हेलो गाइस, मेरा नाम जाहिद है और आज की हमारी जो वीडियो है वो वर्डप्रेस की सेकंड वीडियो है और उसमें हम डैशबोर्ड को समझेंगे। इस वीडियो में हमने अपने पीसी के अंदर ज़ैम्प यानी कि लोकल सर्वर को इंस्टॉल किया था। उसके अंदर वर्डप्रेस प्रोजेक्ट को हमने सेटअप किया था और उसके डैशबोर्ड तक हम पहुंच चुके थे। आज की हमारी वीडियो है कि सबसे पहले हमने डैशबोर्ड को समझना है कि डैशबोर्ड क्या चीज़ होती है। अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। किसी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये जी हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड है। ये हमारा फ्रंट साइट है, ये वाली हमारी फ्रंट साइट है यानी कि जो कस्टमर को नज़र आती है, और ये वाला हमारा डैशबोर्ड है। व्हाट इज़ डैशबोर्ड? तो आज हम डैशबोर्ड को समझेंगे कि डैशबोर्ड क्या चीज़ होती है। जैसे अब कार के अंदर बैठे होते हैं तो आप चाहे ड्राइवर साइड पे बैठे होते हैं यानी कि एज ए ड्राइवर हैं या कि सेकंड सीटर हैं, ड्राइवर के साथ बैठे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड होता है। स्टीयरिंग के साथ डैशबोर्ड लगा होता है तो उसमें काफ़ी बटन्स होते हैं। उन बटन से आप इंडिकेटर जला सकते हैं, लाइट्स जला सकते हैं। स्टीयरिंग के अंदर प्रेस करके आप जो है बीप हॉर्न चला सकते हैं। उसके अलावा आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, हीटर चला सकते हैं। अगर MP3 इंस्टॉल है तो आप MP3 जो है म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। अगर LCD लगी हुई है तो आप LCD को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डैशबोर्ड में होती हैं। तो डैशबोर्ड, ये हमारा डैशबोर्ड है। हम यहाँ पे जो चीज़ें हम सेटअप करते हैं तो यहाँ फ्रंट पेज पे वो हमें नज़र आती हैं जो कि हमारे विजिटर आगे देखते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं तो डैशबोर्ड के पीछे भी एक चीज़ होती है। डैशबोर्ड के पीछे वायरिंग होती है, तारें होती हैं जो उसके जिसमें कनेक्शन लगे होते हैं। जैसे घर के बिजली के बोर्ड के अंदर होती हैं, फ्रंट पे हमें एक डिज़ाइन नज़र आता है, उसके पीछे बटनों के पीछे वायरिंग होती है तो बटन वर्क करते हैं। तो यहाँ इसके पीछे भी वायरिंग है। तो ये एक हम यहाँ पे देखते हैं इंस्पेक्ट, तो यहाँ इसके पीछे बहुत सारी कोडिंग है। तो ये जो कोडिंग है ये ऑलरेडी ऐसे समझिए कि डैशबोर्ड का जो सेटिंग है एक इलेक्ट्रीशियन करता है। घर में बिजली के जो बोर्ड होते हैं, बड़ा बोर्ड होते हैं, इनकी भी सेटिंग इलेक्ट्रीशियन करता है। तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड है इसकी सेटिंग हमें डेवलपर्स ने करके दी है। हमने जस्ट बटन ऑन एंड ऑफ करने हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आप पोस्ट में देखेंगे ऑल पोस्ट हैं। ये चलो मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम स्क्रीन ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे जैसे आते हैं हमारे पास एक टैब बार है। ये देखें, हम इन सब को अगर हम क्लोज कर दें तो ये हमारी एक क्लियर सी बन जाती है। इसको हम क्लियर करते हैं, हमारा डैशबोर्ड बिल्कुल ज़ीरो नज़र आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप इसको हाइड रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इनको शो रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कुछ भी शो नहीं करना चाहते तो ये वाली जो है साइट हेल्थ, ये हमेशा आपके सामने होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप कोई गलत काम करते हैं, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट की हेल्थ है डाउन होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट की हेल्थ डाउन हो रही है। तो अगर आप इन सब को रखना चाहें, शो करना चाहें तो आप इनको शो कर सकते हैं। तो मैं इन केस इन सब को बंद कर देता हूं, तो आप भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक आइकॉन है जो कि वर्डप्रेस का बेसिक है डेवलपर्स वगैरह तक पहुँचने के लिए या उनकी मेन वेबसाइट्स के लिए। तो इस बटन के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद हम होम आइकॉन पे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे माउस का कर्सर लेके आते हैं तो ये एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली विदाउट एनी क्लिक यहाँ पे शो हो जाता है, विजिट साइट। तो हम जब इस पर लेफ़्ट राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन लिंक न्यू टैब करते हैं तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट का जो फ्रंट है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद हम होम है। अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे चले गए हैं और ये ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है या हम एक एक स्टेप बैक आने की बजाय हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे होम पे आ जाएंगे। उसके नीचे अपडेट का एक ऑप्शन है। अपडेट क्या है? व्हाट इज़ अपडेट? ये वो अपडेट है जैसे कि आपके प्ले स्टोर के अंदर मोबाइल एप्लीकेशनें होती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं तो आप उनको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन
टूल्स होंगे, प्लगइन्स होंगे, वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक नंबरिंग भी आ जाती है रेड कलर में कि आपकी इतनी चीज़ें अपडेट नहीं है, सेम लाइक ऑफ प्ले स्टोर। उसके बाद एक ऑप्शन है पोस्ट का। तो यहाँ पे जब हम माउस लेके आते हैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। नंबर 1 ऑल पोस्ट। यहाँ पे हम सारी पोस्टें हैं जो देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जितनी भी पोस्टें हैं, आर्टिकल पोस्ट हैं, जो चीज़ें भी पोस्ट हैं, हम यहाँ से उनको देख सकते हैं। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं। कोई नई पोस्ट लगानी है तो यहाँ से हम ऐड न्यू कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन ऐड न्यू वाला ऑल पोस्ट के अंदर भी है। अगर आप ऑल पोस्ट के अंदर जाते हैं, मैं आपको विजिट कराता जाऊँ। हाँ, तो ये जैम्प है थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखें ऐड न्यू पोस्ट, तो यहाँ पे भी ऐड न्यू पोस्ट है। ये है जी कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या होती हैं, एग्जांपल के तौर पे आपका बिजनेस है जो कंप्यूटर का है या कि मोबाइल का है। एग्जांपल ले लेते हैं, आपका मोबाइल का बिजनेस है तो यहाँ पे आप मोबाइल की कैटेगरीज बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ओप्पो फ़ोन के लिए अलग, आईफोन के लिए अलग, सैमसंग के लिए अलग, जितने भी मोबाइल हैं उनके लिए अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं। और उनके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज हैं, चार्जर है, मोबाइल चार्जर है। अगर आप स्पेयर पार्ट का काम करते हैं मोबाइलों का तो वो भी अलग कैटेगरीज आप बना सकते हैं। और यहाँ पे टैग्स हैं। टैग्स की बात जब हम पोस्टिंग करेंगे तो हम फिर टैग्स की बात भी करेंगे, कैटेगरीज भी मैं आपको अगले वीडियो में बना के दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मीडिया पे। तो ये क्या है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वो चीज़ है जहाँ पे हमने जितनी वीडियो है, कोई तस्वीरें हैं, कोई जिप फाइल हैं, MS वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है, नोटपैड फाइल है, तस्वीर है, वीडियोस, जो चीज़ें भी हैं हमारी यहाँ पे, वो यहाँ पे जब हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पे हमारी पड़ी होती हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं हमारी लाइब्रेरी को। तो देखें यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी है जो बिल्कुल ब्लैंक पड़ी है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो यहाँ पे ऑल मीडिया है। अगर आपकी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके पास काफ़ी फाइल टाइप हैं, ऑडियो है और वीडियोस हैं और PDF फाइल हैं, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आप इमेजेस ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट इमेजेस शो होंगे, ऑडियो ढूंढना चाहते हैं तो ऑडियोज शो होंगे। ये यानी कि एक फ़िल्टर के तौर पे काम करता है। और यहाँ से हम ऐड न्यू मीडिया करते हैं, यानी कि अपनी फ़ाइल को अपलोड करते हैं। जैसे कि जस्ट आप सिंपल सेम लाइक ऑफ फेसबुक या कि सेम लाइक ऑफ व्हाट्सएप करते हैं, तो यहाँ पे भी हम ऐड न्यू मीडिया फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जी हम पेजेस पे आते हैं। तो यहाँ पे हम ऑल पेजेस हैं जो देख सकते हैं। पेजेस क्या होते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट पे, यहाँ पे कुछ वेबसाइटों पे, क्या हर वेबसाइट पे होता है, होम पेज होता है, कंटेक्टस पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, पोर्टफोलियो पेज होता है, बहुत सारे पेजेस बने होते हैं। तो हम यहाँ से जितने पेजेस बने हुए हैं ऑल पेजेस देख सकते हैं और ऐड न्यू पेजेस, नया पेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अगर आते हैं तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन क्या होता है, बेसिक तौर पे अगर हमने कोई पोस्ट लगाई हुई है और वहाँ पे आगे कोई अच्छा या बुरा या कोई अपनी राय पेश करता है, कमेंट्स करता है, तो वो यहाँ पे हमें शो होते हैं कि हमारी पोस्ट पे जी क्या कमेंट्स आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट में कोई अच्छी चीज़ है तो आपका कस्टमर उस पर रिव्यू देता है जी गुड प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट गलत है, ख़राब है, तो वो यहाँ पे बैड रिव्यू देगा। तो ये भी आपके हाथ में होगा कि आप किसी का कमेंट्स अप्रूव करें या ना करें। उसके बाद ये हम बात करेंगे अपीयरेंस की। अपीयरेंस क्या होती है, अपीयरेंस होती है जी थीम, यानी आपकी वेबसाइट का फ्रंट डिस्प्ले। जैसे कि ये है, ये हमारी वेबसाइट का एक खाली सा पेज है, अभी इसमें हमने कुछ पोस्ट नहीं किया, तो ये हमारा फ्रंट डिस्प्ले है। यहाँ इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे थीम के अंदर है जी काफ़ी चीज़ें हैं, कस्टमाइज है, हेडर है, मेन्यू है, बैकग्राउंड है, कलर, ब्लॉगर, डैशबोर्ड है, इंस्टॉल प्लगइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक पे हम बात करेंगे। उसके बाद है जी प्लगइन। यहाँ पे हम सारे प्लगइन जितने हमने इंस्टॉल किए होंगे यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन, कोई एक और प्लगइन हम ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लगइन फाइल एडिटर, तो यहाँ पे हम जो प्लगइन फाइल्स एडिट कर सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कोड का प्रोग्राम होता है, तो अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो आप इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप कोडिंग करेंगे तो आपसे वो
ख़राब हो जाएगा और आपकी वेबसाइट पे एक बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आगे जाके आपको इनको एडिट करना भी सिखाऊंगा। अब बात करते हैं व्हाट इज़ प्लगइन। प्लगइन क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको कोई तस्वीर दिखाता हूँ प्लगइन, ताकि आपको समझ आए। वर्डप्रेस प्लगइन, तो यहाँ इमेजेस पे आते हैं, तो यहाँ पे एक तस्वीर है, ये वाली मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये वाली। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इस तस्वीर को लें, यहाँ पे माउस का कर्सर, यहाँ पे देखें आम सा प्लग बना है जो आपके घर में बहुत सारी मशीनरी को लगा होता है। तो ये प्लगइन है। अब मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी, यहाँ पे मैं आपको ये वाली तस्वीर है जो जूम करके दिखाता हूँ। इसको सेव एज कर लेते हैं जी, डेस्कटॉप पे ले जाते हैं या यहाँ कहीं रख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये जी हमारी फ़ाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ प्लगइन्स वाली फ़ाइल को। तो यहाँ पे देखें ये सारे प्लगइन्स बने हुए हैं, यहाँ पे देखें। अब व्हाट इज़ प्लगइन। प्लगइन क्या है कि ये एक वर्डप्रेस साइट है, हमारा डैशबोर्ड है। अगर आप उसमें चाहते हैं कि कोई वेबसाइट बिल्डिंग की बनी बनाई चीज़ है, वेबसाइट बिल्डर है, जैसे कि ये वाला एलिमेंटर है, तो जस्ट आपने इंस्टॉल करना है, वो अपनी फंक्शनैलिटी स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे आप देखते हैं साइट परफॉर्मेंस। अगर कोई ऐसा प्लगइन है जो आपकी साइट को दिखाना चाहता है, आपको परफॉर्मेंस आपकी दिखाना चाहता है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, ई कॉमर्स। अगर आप शॉपिफाई टाइप या अमेज़ॉन टाइप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप ये वाला प्लगइन जस्ट इंस्टॉल करेंगे और आपकी वेबसाइट सेम लाइक शॉपिफाई हो जाएगी। और ये क्या है जी, फायरवॉल एंड सिक्योरिटी। ये क्या है, ऐसे समझ लें कि ये एंटीवायरस है। आगे जाके मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा। अभी अगर मैं आपको एक एक चीज़ डीपली बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। उसके बाद जी हम आते हैं, यहाँ पे प्लगइन्स हैं हमारे। तो उसके बाद है जी यूज़र। ये तमाम यूज़र, ऑल यूज़र, जो बंदे आपकी वेबसाइट पे आते हैं वो यहाँ पे होंगे। अगर आप किसी को अपनी तरफ से खुद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे होंगे, और ये आपकी प्रोफाइल होगी। तो हम प्रोफाइल के अंदर जाते हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। कलर्स हैं जो, ये देखें, आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके कलर्स चेंज हो रहे हैं। आपको जो कलर अच्छा लगता है आप वो वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट आगे जाके बताऊँगा। तो यहाँ पे फिलहाल उसके बाद हम टूल्स पे आते हैं। यहाँ पे अवेलेबल टूल कौन कौन से टूल हैं, इंपोर्ट टूल, एक्सपोर्ट टूल, साइट हेल्थ। उसके बाद जी हम सेटिंग पे आते हैं। यहाँ पे जनरल सेटिंग है, जनरल सेटिंग में भी हम कुछ सेटिंग करेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कस है, मीडिया है, परमालिंक्स है, प्राइवेसी है। एक एक चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि बाद वक़्त आपकी वेबसाइट का ये डिस्प्ले ऐसे नज़र आता है, तो आपको वीडियो में ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला बटन है, यहाँ से आपकी वेबसाइट इस स्टाइल में हो जाती है, जहाँ से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो आपने हमेशा वेबसाइट को ऐसे रखना है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इस वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।